पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो मैं इस तरह की खबरों में नहीं आता हूँ, विश्लेषण में ही आता हूँ, लेकिन ये खबर इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि जिस खबर में आना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राम नाम सत्य कब कहा जाता है। खैर, हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह के माहौल बने हैं, एक साल पहले अगर विधानसभा चुनाव की तैयारियां होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है। एक साल पहले बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 2024 के चुनाव के समाप्त होते ही बिहार में बिगुल फूंका गया था। इन सबके साथ साथ अब पूरा आकलन हो रहा है। हमने आपको खबरों में बहुत सारी बातें बताई हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि 2025 में परिस्थितियां किस तरह की धीरे धीरे बदलती जा रही हैं और इस परिस्थिति में क्या कुछ होने वाला है। 3 मोर्चे की तो बात सीधी तौर पे अभी नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महागठबंधन के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, रिश्ते लगातार बदल रहे हैं, संबंधों में कहीं दरार तो कहीं जुटाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने विदेश से राम नाम सत्य क्यों कहा। राम नाम सत्य हमारे यहाँ कब कहा जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इस राम नाम सत्य और इसके तथ्य दोनों ही काफी महत्वपूर्ण। इधर आपने देखा होगा कि जदयू के भीतर भी कई ऐसी बातें हैं, कई ट्वीट हैं जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ था। तो इसी बीच में तेजस्वी यादव ने भी 143 अपराधों का एक ट्वीट कर दिया और उसके साथ साथ उन्होंने राम नाम सत्य वाली भी बात कर दी। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राम नाम सत्य सुशासन का तथ्य, अपराधियों का अर्घ्य। ये उन्होंने कैसे क्या करके लिखा है और कैसे लिस्ट उसको सौंपा है, ये सब आप देख रहे होंगे, फ्रेम में चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपके ध्यानार्थ प्रस्तुत बिहार में घटित विगत दिनों की चंद आपराधिक घटनाएं, अब यह मत कहना कि बिहार में जंगल राज है, नहीं तो कयामत आ जाएगी। 2005 से पहले की बातें हमने आपको बताई है और हमने आपको यह भी बताया था कि 2005 से पहले की परिस्थितियां क्या थी। नीतीश कुमार इसी के आधार पर पिछले 19 साल से बिहार की सत्ता में हैं। सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं जो आप देख ही रहे होंगे कि कैसे तेजस्वी यादव ने 143 अपराधों का एक बड़ा लिस्ट जारी किया है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई है। इस राम नाम सत्य की जो जाप शुरू किया है उन्होंने, उसका रिएक्शन भी हो गया है और रिएक्शन में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उनके प्रवक्ता जो हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। कुंतल कृष्ण ने अपनी बात रखी तो उस पर नीरज कुमार ने भी जम करके इस पूरे ट्वीट पर हमला किया। बिहार में अपराध को लेकर के और अपराधियों को लेकर के जो माहौल है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, इस बात को लेकर के अब उसकी पैरोकारी भाजपा भी कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए तेजस्वी यादव ने भी पैरोकारी की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एनडीए के घटक दल, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सभी तेजस्वी के इस अपराध वाले ट्वीट के बाद अपनी अपनी बातें रखने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि कुंतल कृष्ण ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, चाहे वो कार्यकर्ता हो या मंत्री, सबकी जिंदगी सार्वजनिक है, एक खुली किताब। किसी व्यक्ति को किसी तरह की जांच करनी हो तो उसका स्वागत है। वैसे भी जब लालू प्रसाद यादव का परिवार सत्ता में रहा है, तब भाजपाइयों के ऊपर उन्होंने हर तरीके की जांच कराने की कोशिश की है। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी, अगर उनके ऊपर कोई सवाल उठता है तो मेरी चुनौती है, जिसको जो जांच करवानी है करवा लें। परंतु जान लें कि विजय सिन्हा वो व्यक्ति हैं जिनके पुत्र आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थानों में पढ़ते हैं। एक खुली किताब है विजय सिन्हा। आप कुंतल कृष्ण की बात तो सुन लिए। कुंतल कृष्ण की बात सुनने के बाद एक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो काफी प्रखर हैं और अपनी बातों को बड़ा ही कैलकुलेटेड ढंग से रखते हैं, नीरज कुमार। उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं, लेकिन इनका भी बात सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य समाहित हैं। लालू यादव जी तो शुरू से दलित विरोधी रहे हैं, याद करिए ना। इनके जमाने में कितने दलितों का नरसंहार में हत्या हुआ था, हजारों की उन्होंने हत्या करवाई थी। कांग्रेस के थे भक्तचरण दास, उनके विषय में क्या इन्होंने कहा था, और आज मांझी जी के विषय में कह रहे हैं। पूरा का पूरा लालू परिवार शुरू से दलित विरोधी रहा है। इनके अपने परिवार के सामने कोई दूसरा नहीं सुहाता, दलित और सवर्ण के।
ये शुरू से घोर विरोधी रहे, इनका विरोध इनकी जीन में है, इसलिए कभी भी इनका वोट उनको नहीं मिलता। और ये लोग भी बिहार में समझ चुके हैं, कितना भी ये कर लें, एकदम स्वर्ण कंकणम गृहीताम, लोग इनके पास अब नहीं पहुंचने वाले। आपने नीरज कुमार को भी सुन लिया। अब हम आपको जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीरज कुमार ने जो बयान दिया है वो सुनाते हैं। नीरज कुमार भी एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो तथ्यों पर नजर रखते हैं, और खास करके लालू परिवार की तरफ से कोई भी एक्शन रिएक्शन हो तो उस पर नीरज कुमार चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो कैदी नंबर 3351 एक फ्रेज की तरह, एक जाप की तरह, एक मंत्र की तरह हो गया है, और उसका जाप वो हमेशा करते रहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी नीरज कुमार को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उम्र नहीं काम बोलता है। 5वीं शताब्दी में नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। माननीय नीतीश कुमार जी के शासन तंत्र की परिकल्पना 5वीं शताब्दी का अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में 20 देशों के छात्र पढ़ रहे हैं। चरवाहा विद्यालय का दौर आया, अब दौर बदला। अब बिहार में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलने जा रहा है। उसके बावजूद अगर परिवर्तन का एहसास लोगों को नहीं है, जो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मन के अंदर विषाक्त पीड़ा रखते हैं, मन के अंदर बेचैनी है, ऐसे लोगों का जनता ही सक्षम समय पर इलाज करते रहती है। आपने नीरज कुमार को तो सुन लिया। अब इस पूरी कहानी का द एंड क्या होगा ये भी हम आपको अभी से बताते हैं एडवांस में। इस पर अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से फिर प्रतिक्रिया आएगी, और उस प्रतिक्रिया में बंटू सिंह नहीं आए तो ये संभव नहीं है। हम बहुत जल्द बंटू सिंह का भी बयान आपको इस पर सुनाते हैं। क्या कहा है बंटू सिंह ने हम आपको बताएंगे, लेकिन तत्काल जिस तरह से राम नाम सत्य का ये नारा विदेश से ही तेजस्वी यादव ने दिया है, इसके आगे आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।